अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फराज राजा हाजिर है अपने यूट्यूब चैनल प्रोफा से। तो दोस्तों मैं आज आपके साथ ये वो शोहदा पाकिस्तान लाहौर आर्मी म्यूज़ियम के एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे हम खड़े हुए हैं जहाँ पे ये पीछे एक पूरी डिटेल है उन जवानों उन शहीदों की जिन्होंने वतन पाकिस्तान की खातिर अपनी जान दी और कुर्बानी दी। तो उनकी डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे पीछे। तो चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं उन शोहदा के नाम वगैरह और डिटेल जिन्होंने पाकिस्तान की खातिर अपनी जानें कुर्बान की। valors and supreme sacrifices. The soldier of four corps pledged to uphold their traditions and fight for the security and honors of Pakistan. तो ये वो शोहदा की लिस्ट जैसे मैंने आपको दिखाई है, इसी तरीके से यहाँ पे भी कोई शोहदा हैं जिनकी ये पूरी डिटेल जिन्होंने अपने वतन अजीज की खातिर अपनी जानें दी, जानों के नजराने दिए, ये उनकी लिस्ट। इसी तरीके ये ऑपरेशन अल-मिज़ान शोहदा बलूचिस्तान रेजिमेंट 44 रेजिमेंट सिंध रेजिमेंट 21 सिंध रेजिमेंट बलोच रेजिमेंट। तो आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं। चलते हैं, आपको दिखाते हैं आगे जाके वहाँ पे जो कि वो जंगी जहाज़ जो 1965 और 71 की जंग में इस्तेमाल हुए और वो कुछ टैंक वहाँ पे खड़े हुए हैं, वो भी आपको दिखाएंगे जो यहाँ पे इस्तेमाल किए गए 1965-71 की जंग में। और आर्मी इंडियन आर्मी से छीने हुए टैंक भी आपको दिखाएंगे। राशिद मिन्हास जो हैं, जो पायलट कम उम्र पायलट थे, उनका भी जो जंगी तैयारा था उसका मॉडल भी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम आर्मी म्यूज़ियम लाहौर आए हैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए कि यहाँ पे वतन अजीज की खातिर जिन जवानों ने शहादतें दी और जो जंग में इस्तेमाल होने वाले टैंक जहाज़ जंगी जहाज़ वगैरह वो थे। अच्छा, जैसे कि दोस्तों आपको बताया था कि हम आर्मी म्यूज़ियम लाहौर आए यहाँ पे आपको दिखाने के लिए कि वतन अजीज़ की खातिर जाने देने वाले शोहदा की याद में यहाँ पे उनके इस्तेमाल में लाई जाने वाली तोपें, टैंक, जहाज़ वगैरह। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसे आपको बताया था कि हम आर्मी म्यूज़ियम लाहौर आए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं उनके मेन गेट के सामने। अस्सलाम व्यूअर्स, जैसे कि हमने आपको बताया था कि आर्मी म्यूज़ियम लाहौर आए हैं। यहाँ पे ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो टैंक खड़े हुए हैं, ये इंडियन आर्मी से 1971 की जंग में छीने हुए वो टैंक हैं। तो एक ये सामने टैंक आपके है जिसकी मैं आपको तफसील में बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो टैंक है जो आपको नज़र आ रहा है, ये भारतीय टैंक है। ये 3 दिसंबर 1971 को मेजर शबीर शरीफ शहीद निशान हैदर से फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने सलमान की सेक्टर में अपनी कंपनी की कमांड करते हुए दुश्मन के इलाके में सोना ड्रेन के ऊपर बेरी वाला पुल पर कब्जा कर इसी रात को 11 बजे भारतीय फौज की 4 यार्ड बटालियन 18 कैवलरी के एक टैंक स्क्वाड्रन ने अपने खोए इलाके पर दोबारा कब्जा हासिल करने के लिए हमला कर दिया। तो ये बताने का मकसद ये है कि 3 दिसंबर 1971 में ये जो इंडियन आर्मी थी उनका टैंक है जो मेजर शबीर शहीद और उसकी बटालियन ने उनसे छीना। तो उसी टैंक के सामने मैं खड़ा हूँ जो मेजर शबीर शहीद 1971 की 3 दिसंबर 1971 की जंग में इंडियन आर्मी से अपनी बटालियन के साथ ये छीना, उसके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखें दोस्त बच्चे, नहीं इंटरव्यू नहीं ले रहा, आपकी वीडियो बना रहा हूँ सैर करने के लिए। और टैंक के ऊपर चढ़े हुए हैं दुश्मनों पे। बेटा मेरा अपना चैनल है प्रो फ्रास के नाम से ना,
हाँ यूट्यूब चैनल है, उसके लिए बना रहा हूँ। प्रोफराज, ये इंडियन आर्मी से छीने वो टैंक है जो 1971 की जंग में मेजर शबीर शहीद और उसकी बटालियन ने वहाँ पे इंडियन आर्मी से छीने थे। तो ये देखें बच्चों का क्या जज्बा है, मुसलमान लोगों का क्या जज्बा है कि जंगी जो टैंक्स है उनके ऊपर बैठ के वही पुरानी यादें वो ताज़ा कर रहे हैं और इनके खून गर्म है अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए। तो ये वही टैंक है। यहाँ पे एक बच्चा भी खड़ा हुआ है। जैसे ये 1965 में एक जंग है पूना हारिस का वो सेंचुरियन टैंक, 1965 की जंग में कब्जे में लिया गया। ये एक टैंक है, यहाँ पे एक ये बच्चा भी इस टैंक के ऊपर खड़ा हुआ है। इसी तरीके से इस टैंक के बारे में आपको बताते हैं कि ये भी 1965 की जंग में आर्स कमांडिंग ऑफिसर कुछ आप सेंचुरियन कमांडिंग टैंक, ये भी 1965 की जंग में जो था, ये भी इंडियन आर्मी से छीना गया वो टैंक है जो जंग में इस्तेमाल हुआ। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 1971 की जंग में मेजर शबीर उसकी बटालियन ने इंडियन आर्मी से ये टैंक जो था ये छीना है। और इसी तरीके से ये दो आगे टैंक खड़े हुए हैं जो इंडियन आर्मी के हैं, लेकिन 1965 की जंग में ये कब्जे में लिए गए। वो टैंक है जहाँ पे बच्चे लेकिन उनके बैठ के 1965 की यादें ताज़ा कर रहे हैं। अब चलते हैं, सामने एक मॉडल आपको नज़र आ रहा है, ये जंगी त्यारा है जो आपको पता है कि कम सिन हमारे एक पायलट से राशिद मिन्हाज साहब जो इस दुश्मन की सरहद में इस जहाज़ को ले जाने से पहले अपनी सरहद में डाउन करके शहीद हो गया। और जो जिस बंदे ने जिस इंडियन आर्मी के बंदे ने जो मेजर इस तरह से दोस्तों ये देखें एक बहुत बड़ी ये तोप खड़ी हुई है जो दुश्मन के इलाके में दूर दूर तक मीलों तक ये फायर कर सकती थी और गोले फेंक सकती थी और दुश्मन की चौकियाँ तबाह करने में ये 1965 और 1971 की जंगों में इस्तेमाल होने वाली ये वही तोप है जिसमें कई वतन अजीज़ की खातर कुर्बानियाँ दी गई और कई जवान शहीद हुए जिनको निशान हैदर भी मिले। और जो राशिद मिन्हाज साहब के पास उसके ऑफिसर जो तो गद्दार उसके साथ बैठे हुए थे वो इस तैयारे को इंडिया में लेके जाना चाहते थे, लेकिन राशिद मिन्हाज ने अपनी जान दे दी कमसन पायलट से, लेकिन अपने वतन अजीज़ की सरहद से इस तैयारे को वहाँ पे उन्होंने पार नहीं होने दिया और इंडियन हदूद में दाखिल होने से पहले इसको डाउन कर दिया और ख़ुद भी शहीद हो गए। और वो जो गद्दार इंस्ट्रक्टर थे वो भी साथ ही उसकी भी मौत हो गई। तो ये वही जहाज़ है, उसी का मॉडल है और जो राशिद मिन्हाज के इस्तेमाल में था। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि ये राशिद मिन्हाज कमसन पायलट के इस्तेमाल में रहने वाला वही जंगी जहाज़ है जो उन्होंने अपनी जान देकर इंडिया के हदूद में नहीं जाने दिया और इसको अपने वतन अजीज़ की सरहद में ही क्रैश करके उस गद्दार को भी मारा जो इनके साथ इंस्ट्रक्टर था और खुद भी अपनी कंपनी में ही जान दे दी। आज आपके पास आर्मी म्यूज़ियम के साथ हाजिर है और दोस्तों बहुत दुख होता है जब ये देखते हैं कि इतने कम से लोग भी अपनी वतन अजीज़ की खातर जाने दिए और वो शहीद हुए। तो अल्लाह ताला हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखे, सदा सलामत रखे और ये पाकिस्तान की धरती के लिए जो लोग जो हमारे सोल्जर सिपाही ऑफिसर जो इस मुल्क की खातर है, अल्लाह उसे हमेशा कायम व दायम रखे। वो एक दूर तक जहाज़ जा रहा है जनाब। तो अब लिए चलते हैं, आपको बाकी दिखाते हैं। ये छोटे टैंक खड़े हुए हैं सामने, उनकी भी आपको हिस्ट्री दिखाते हैं क्या है। और उसके बाद हेलीकॉप्टर हैं, इसी तरीके से जंगी आर्मी के जंगी हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं, वो दिखाते हैं आपको और उनकी तारीख। ये करीब छोटा टैंक है, इसका आपको दिखाते हैं पढ़ के कि ये इसकी तारीख क्या है। अच्छा जी, ये भी देखें जी, वेकस लाइट टैंक
MK2B बरतानवी फ़ौज ने 1920 की दहाई के आखिर में निगरानी व रैकी के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के लाइट टैंकों के तजुर्बात इस उम्मीद के साथ किए कि तेज़ रफ्तार टैंक तैयार किया जा सके। कार्डन लाइन्स की डिज़ाइन टेस्ट करने के बाद व्हीकल्स लाइट टैंक मार्क 1 के मॉडल का डिज़ाइन, ये मार्क 1 के मॉडल का डिज़ाइन है जनाब, जो आपके सामने है। इसी तरीके से भी देखें, ये एक टैंक जो अमरीकी साज का टैंक बना हुआ है, ये भी मुख्तलिफ़ किस्म की जंगों में इस्तेमाल होता है और ये जंग अज़ीम दोम में भी इस्तेमाल हुआ टैंक है। इसी तरीके से आपको हेलीकॉप्टर दिखाने लगे जो जंग में इस्तेमाल हुए 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। और इनकी अभी हिस्ट्री भी पढ़ के आपको सुनाते हैं कि ये EH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, जिसे EH-1 कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर, ये पाकिस्तान ने अमेरिका से 1984 में हासिल की। दोस्तों ये अभी हम आप खड़े हुए हैं, जो ये आपके सामने है कोबरा हेलीकॉप्टर, उसके सामने कोबरा हेलीकॉप्टर जो 1984 में अमेरिका साथ हेलीकॉप्टर है जो हासिल किए गए 1984 में। आपको दिखाने लगे हैं कि बहुत बड़े एक हेलीकॉप्टर, ये देखें बहुत बड़ा, इसके पर देखें कितने लंबे इसके पर हैं। ये आर्मी म्यूजियम लाहौर में ये शोधा की याद में ये खड़े हुए टैंक, हवाई जहाज, तोपें जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियाँ दी गई, और उन जंगों में ये इस्तेमाल होने वाली हेलीकॉप्टर्स, मशीन गन्स, टैंक्स, ये सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसका मैं आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। ये है जी M117 हेलीकॉप्टर। ये रूसी एविएशन इंडस्ट्री का एक कमाल है, जो कि M8 एयरफ्रेम की बुनियादी डिज़ाइन से मतलब किया है। ये 1983 में इसको इस्तेमाल में लाया। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि हम उस हेलीकॉप्टर के, ये रूसी साथ हेलीकॉप्टर है जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, जो 1981 में इसको इस्तेमाल में लाया गया। इसी तरह से देखें आर्मी 1821 मॉडल ये हेलीकॉप्टर है एक यहाँ पे। उसके बाद ये एक जंगी एरोप्लेन है यहाँ पे खड़ा हुआ है। और उसके पीछे वो एक टैंक। दोस्तों ये है एल्बर्ट 3 हेलीकॉप्टर, जिसने 28 फरवरी 1959 को अपनी पहली उड़ान ली। 28 फरवरी 1959 में अपनी पहली उड़ान लेने वाला एल्बर्ट 3 हेलीकॉप्टर। तो दोस्तों अभी ये एक और हेलीकॉप्टर यहाँ पे है, वो मैं आपको दिखाने लगा। ये देखें, ये वही हेलीकॉप्टर्स हैं जो मुख्तलिफ जंगों में पाकिस्तान की आर्मी के जवानों ने इस्तेमाल किया, आर्मी और एयरफोर्स के जवानों ने।
अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अभी आपको मैं आहिस्ता आहिस्ता जो भी आर्मी म्यूज़ियम में ये जंगी जहाज़, एरोप्लेन्स, गन्स, तोप वगैरह जितने भी खड़े हुए थे वो उसका मैं आपको एक सर्वे कराया और थोड़ी थोड़ी उसकी मैंने हिस्ट्री बताई है आपको इनके बारे में। इसी तरीके से ये MI-24 हाई अटैक हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है, उसकी भी आपको मैं कवरेज दे रहा हूँ। दोस्तों ये टैंक जिसके बारे में बताया है कि आपको 1950 की दहाई में इस्तेमाल होने वाला ये हैवी टैंक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम आए थे आर्मी म्यूज़ियम लाहौर। तो अंदर देखा है जाके जंग, बिल्कुल एक जंग का समा, कैसे हमारे बहादुर सिपाहियों ने अपने ज़ीन की खातर अपनी जानें कुर्बान की और उनके यादें यहाँ पे आके ताज़ा होती हैं। इसी तरीके से भी आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ के जंग पे इस्तेमाल होने वाले यहाँ पे टैंक वगैरह पड़े हुए हैं, वो आपको दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल को बनानी थी तो फिर मैंने मैंने परमिशन दी लेकिन अंदर बनानी, मैंने कहा इतनी डाउनलोड वीडियो बनी हुई, मैं जाके यूट्यूब पर देख रहा हूँ, कहते जी वो परमिशन होती है, कई लोगों ने छुप के बनाई हुई है, मैं तो वो अपनी वीडियो करवा सकते, मैं तो कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैं कुछ वायलेशन नहीं कर सकता। बाहर की मैंने परमिशन मैडम फ़ोन करके अब सारा फिक्र है, कोई मसले बाहर सब अंदर फिर अब पिक्चर्स इकट्ठी करके अब उसको बोलेंगे और बिल्कुल तैयार करेंगे। ये देखें व्यूअर्स कितनी हैवी ये इस तोप की हिस्ट्री। M46 फील्ड आर्टिलरी गन। दोस्तों जैसा कि हम अंदर गए हुए थे वहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम के अंदर, वहाँ पे तो वीडियो अलाउ नहीं है, वहाँ पे फ़ोटो ही जो है वो हमने कैप्चर किए हैं और उसको अब एडिट करके साथ जोड़ के तो फिर आपको डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह आर्मी म्यूज़ियम लाहौर की, जिसमें दिखा 1965-1971 की जंग में वतन अजीज़ की खातिर जिन जिन जवानों ने वहाँ पे कुर्बानियाँ दी उनकी याद में ये जो चीज़ें रखी हुई और इंडियन आर्मी से लिए गए छीने गए टैंक और तोपें वगैरह। ये देखें दोस्तों कितनी छोटी से लेके बड़ी तोपें रखी हुई हैं हमारी बैक साइड पे और रिडार भी रखा हुआ है 1965-71 की जंग में इस्तेमाल। इसी तरीके से ये जंगी तोपें वगैरह इसी तरीके से दोस्तों आपको लिए चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपको दिखा रहे हैं ये जो टैंक हैं कितने देखें हैवी टैंक। ये वही जो 1965 और 71 की जंग में इस्तेमाल हुए हैवी टैंक। ये इस टैंक की हिस्ट्री। ये दोस्तों जिस टैंक की मैंने आपको हिस्ट्री दिखाई है उधर से काफ़ी अच्छा टूर आया, काफ़ी मालूमाती टूर था यहाँ पे आर्मी म्यूज़ियम लाहौर में। तो काफ़ी अच्छा टाइम रहा, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हुई और 1965 और 71 की जो वतन अजीज़ के लोगों की हमारे जवानों ने कुर्बानियाँ दी उनको देख के उनकी याद ताज़ा हुई। इसी तरह से आपको आहिस्ता आहिस्ता हम दिखाते जाएंगे और बाहर की तरफ चलते हैं वापसी की तरफ। टैंकों की मुख्तलिफ अक़साम।
ये वतन हमारा है, पास हाँ इसके देखें ये बहुत हैवी टैंक है यहाँ पे इन दी लास्ट। तो दोस्तों अब हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं आर्मी म्यूजियम से। बाकी 2-3 दिन में ये मैं वीडियो एडिटिंग करके इसको मुकम्मल करके तो फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये है जी आर्मी म्यूजियम लाहौर। एक जवान तो के साथ लोग अपनी फोटो बना रहे हैं। इसी तरीके से ये जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हम आर्मी म्यूजियम लाहौर आए हुए थे, जिसमें 1965 और 71 की जंग में इस्तेमाल होने वाले वो जंगी टैंक, जहाज़, हेलीकॉप्टर, तोपें, मशीन गन्ने, रडार, टैंक्स और जंगी जहाज़ वगैरह दिखाए गए। और उसके बाद आर्मी म्यूजियम के अंदर जब गया तो वहाँ पे एक पूरा जंगी सामान था और वहाँ पे ऐसा माहौल पैदा किया गया था, माहौल दिखाया गया था जैसे हम जंग के दौरान खड़े हुए। तो दोस्तों देख के एक दफ़ा तो दिल दहल जाता है तो कैसे हमारे वतन अजीज़ की खातिर लोगों ने कुर्बानियाँ दी, अपनी जानें दी और आज हम इस वतन पाकिस्तान में महफूज हैं। तो दोस्तों आप देखिए कि ये हमारे जो जवान सरहदों पे खड़े हुए हमारे पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, उनके अपनी फैमिली से दूर, अपने घरों बाल बच्चों से दूर, किसकी खातिर? सिर्फ हमारे वतन की खातिर कि हमारे वतन में हमारी कौम महफूज रहे और हमें इबादत की आसानी हो, घूमने फिरने, खाने पीने, हर चीज़ के साथ ही। और ये लोग अपनी जानों की नजराने दे के, कुर्बानियाँ दे के हमारे वतन की हिफाजत करते हैं। अल्लाह इनको हमेशा सलामत रखे और ये हमेशा ऐसे ही हमारी सरहदों की हिफाजतें करते रहें। तो इसी के साथ ही दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता हम बाहर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जैसे कि आपको बताया था कि हम आर्मी म्यूज़ियम लाहौर आए हुए थे, तो आज इसका हमने विज़िट किया है। काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है और काफ़ी अच्छी मालूमात हुई है। वो चीज़ें जो हम 1971-65 की जंग में नहीं दे सके वो यहाँ पे दे और हमें जंग का वही समा यहाँ पे अंदर डॉक्यूमेंट्री में नज़र आया। तो बहुत तकलीफ़ होती है और दुख होता है, लेकिन उन जवानों ने जिन्होंने अपनी शहादतें दी, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और जो जवान अभी हमारी सरहदों पे हैं, अल्लाह उनको हौसला दे, हिम्मत दे और हमेशा ऐसे ही हमारे हिफाजत करे और हमारी सरहदों पे कायम रहे। अल्लाह उनकी लंबी ज़िंदगी करे। इसी के साथ राज राजा यूट्यूब चैनल प्रो फराज से इजाज़त चाहता है। अल्लाह निगहबान। सलाम।